Okay, question number 2. So rewrite the following statement in formal ways. Okay, rewrite the following. Just a second. Rewrite the following statement in formal ways or formally. So I'm giving your first question. If a real number is an integer, if a real number is an integer, then it is a rational number. It is a rational number. अब मुझे बताओगे क्या इसको कैसे लिखेंगे हम formally? How can I write this formally? So if a real number is an integer, then it is a rational number. So कैसे लिख सकते हैं इसको formally? तो yes, अभिजीत बोलो. Ma'am, for all x belongs to. Yes, for all x belongs to Integer. हाँ रियल नंबर की बात हो रही है ना. If a real number is an integer, so for all x belongs to R, if that real number, you have taken real number, no? So if that real number is an integer, so if that real number is an integer, can I write this way? If x belongs to Z, then what should I write? X belongs to R. हाँ then it is a rational number. Rational number को कैसे denote करते हैं हम? Q. How? Q, yes. Q. So this way we are going to write this. So whenever there is a universal conditional statement, so if a real number, so it is talking about all the real number, okay? So all the real number की बात करें, that's why universal quantifier has come. So for all x belongs to R, if x is an integer, so x belongs to Z, then x belongs to Q, because we know that every integer is a rational number. पता नहीं तुम लोगों को कितना अच्छे से याद है कि इंटीजर क्या होता है और रैशनल क्या होता है? याद है कि नहीं कि कुछ सब भूल गए हो तुम लोग? याद है मैम. ब्रिज कोर्स का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना. चलो तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया तो आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे इस क्वेश्चन के. आई एम गिविंग अ सेकंड क्वेश्चन, उसका आंसर बताओ. ऑल बाइट्स हैव 8 बिट्स. इसको कैसे मैथमेटिकल वे में लिख सकते हैं? ऑल बाइट्स हैव 8 बिट्स. मुझे लगता है आप ये आंसर कर सकते हो. कम ऑन स्टूडेंट्स. यस बोलो. ये अभिजीत ही हमेशा आंसर नहीं करेगा. आई वांट आंसर फ्रॉम अदर किड्स आल्सो. हाँ तो मैं कर रहा हूँ ना. सॉरी आई डिडंट सी योर नेम. यस बोलो. मैम पहले तो बाइट्स को हम लोगों को ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम लोग क्या सेट ले रहे हैं. ओके. जैसे डोमेन, जैसे हम लोग डोमेन उसको डोमेन देते हैं ना वैसे. तो डोमेन क्या दे दोगे? फॉर ऑल बाइट्स. ओके मतलब सेट ऑफ बाइट्स को हम लोग करेक्ट बी स्पेसिफाई करें. ठीक है चलो. ये ऐसे लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स. ठीक है. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी. हाँ वो अवॉइड करते हैं डोमेन एंड ऑल डिफाइन करना ओवर हियर. ठीक है. वो हम जब एक्जिस्टेंशियल एंड यूनिवर्सल स्टेटमेंट लिखते हैं दैट टाइम वी डिफाइन सेट्स डोमेन. बट इधर किसकी बात हो रही है? ऑल बाइट्स हैव 8 बिट्स. So can I write this way? If for all x, if x is a byte, then it's a bit. Then x has how many bits? X has 8 bits. 8 bits. ये वही स्टेटमेंट है क्या जो ऊपर लिखा हुआ है? So for all bytes have 8 bits. So for all x, if x is a byte, then x has 8 bits. All right. So you get third question. Now second question हो गया. Now I'm giving a third question. ये भी मुझे लगता है आप आंसर कर सकते हो. No fire trucks are green. No fire trucks
नो फायर ट्रक्स आर ग्रीन। मुझे लगता है आप ये आंसर कर सकते हो, कम ऑन। यस, क्या हो जाएगा इसका आंसर? यस स्टूडेंट्स, कोई तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। If X is a fire truck, ओके, फॉर नो फायर ट्रक्स मतलब सब ट्रक्स की बात हो रही है कि कुछ फायर ट्रक्स की बात हो रही है? देयर एग्जिस्ट आएगा मैम। ऑल हाँ मैम, अरे बट रे रे रे, नो फायर ट्रक्स तो क्या लगता है कि कुछ ट्रक्स तो की बात मतलब हो रही है कि सब सारे? आएंगे ना, सब आएगा, हाँ, सब all आएगा। all सब आएगा, फायर तो ट्रक्स universal सारे। सब होंगे। आएंगे ना। हाँ हाँ, तो फॉर ऑल एक्स, इफ एक्स इज अ फायर ट्रक, फायर ट्रक, फायर ट्रक, then इट्स नॉट ग्रीन। x is not green. X is not green. हाँ समझ लो। So no fire हाँ trucks are green for तो all x. So if x is a fire truck, then x is not a green. X is not green. All right. So ये Yes. से हम कैसे करने वाले हैं, हमको कोई स्टेटमेंट्स दे रहेगा और उसका हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो ये आपको अंडरस्टैंड करने का जरूरत है कि कौन सा क्वांटिफायर कब यूज करना है। ओके, सो रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर्मली, या फिर आपको क्वेश्चन कभी ऐसा भी दे सकता है कि रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस फॉर्म फॉर ऑल एक्स डैश एंड देन इफ डैश देन। सो ये फॉर्म में अगर आपको लिखने को बोलेगा ना, तो ऐसे ऐसे जैसे कि अभी हमने जो कुछ क्वेश्चंस लिए हैं उस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। Shall I go to the next topic now? यस मैम। यस मैम। All right. So I hope, I assume that कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझा है। Yes students. yes. यस मैम। All right. तो मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिखाती हूँ, ठीक है? आपको मुझे बताना, इट इज जस्ट, ये ऐसा क्वेश्चन सिलेबस में तो नहीं आएगा, बट आप मुझे देखना है कि आप लोगों को कितना समझा ये क्वेश्चन। ऑल राइट, सो आई जस्ट शो यू द टेक्स्ट बुक। ओके, सो देयर आर सम स्टेटमेंट्स रिटन। ओके, आपको बताना है कि ओके ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन की देयर एग्जिस्ट सम r, जिसका स्क्वायर क्या होता है, इक्वल्स टू 2 होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द स्टेटमेंट। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने दिया हुआ है A to F। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर, वो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है उसको रीड करने का। डिड यू गेट माय क्वेश्चन? Yes. यस ठीक है, तो ये आपको क्या दिया हुआ है, फॉर्मल वे दिया हुआ है। दिस इज योर फॉर्मल वे। ठीक है, ये फॉर्मल वे दिया है। अब ये जो नीचे दिया हुआ है कुछ स्टेटमेंट्स, वो क्या इनफॉर्मल वेज है, बट ये जो 6 स्टेटमेंट दिया हुआ है, 6 में से कौन सा करेक्ट है जो इसको रिप्रेजेंट करेगा वो बताना है। लास्ट वाला मैम। The square of Ma'am, each real number is 2. The square of each real number is 2, ये करेक्ट है क्या? नहीं मैम, क्यों? No ma'am. सब रियल नंबर का स्क्वायर तो 2 नहीं रहेगा ना मैम। ना ना बेटा ना, मैं वो बोल ही नहीं रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 2, इसको कौन सा स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है? वो होता है नहीं होता है वो हमको नहीं देखना है। ये जो कंडीशन, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इधर दिख रहा है एरो ड्रॉ किया मैंने इधर, तो ये यस जो मैम। लिखा हुआ है मैथमेटिकल वे में जो लिखा है उसको रिप्रेजेंट कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है। The square of each real number is 2, ये रॉन्ग है। Why? Because ये सब रियल नंबर की बात कर रहा हूँ। इधर हमने किसकी बात की है, there exists x belongs to r, मतलब we are talking about some real number, not all real number. So इधर क्या बोल रहा है, the square of each real number is 2। ये क्या है, Ma'am, some real numbers have square 2, क्या ये रिलेट कर सकता है? Some real number have square 2। सॉरी मैम, बट ये समझा नहीं मेरे को। सॉरी, देखो मैं आपने फिर से बोलना ये रिपीट, समझा मैं नहीं। रिपीट, रुको मैं रिपीट करती हूँ, ठीक है? छोड़ो, मैं ये yes, क्वेश्चन तुम लोग, हाँ बोलो। ये वाला ट्रू होगा मैम। सम रियल ये नंबर्स ट्रू, हैव स्क्वायर 2। ओके, कौन बोल रहे हैं? प्रद्युम्न। प्रद्युमन, ओके। सो यू आर सेइंग कि सेकंड वाला ट्रू ट्रू हो सकता है। एक बार ये बच्चे को किसको डाउट था? आई वांट दैट स्टूडेंट टू नो किसको डाउट नीलेश। था। नीलेश, नीलेश, अच्छा नीलेश तुम सुनो जरा, मेरी बात सुनो।
वो छोड़ दो, ये मैंने ऐसा कुछ बोला है कि 6 स्टेटमेंट है, ये सब भूल जाओ, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ ये जो दिया हुआ है इसको तुम रीड कैसे करोगे, हाउ विल यू रीड इट? तो मुझे रीड करके बता दो बस, बाकी आई अंडरस्टैंड दैट। नीलेश, टेल मी हाउ विल यू रीड दिस? There exists x belongs to R such that x square equals to 2. इसको इनफॉर्मल वे में आप कैसे रीड करोगे? मेरा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है क्या? नहीं I मैम want- इजी है। हाँ तो बताओ नीलेश क्या होगा, हाउ विल यू रीड दिस? मैम एग्जेंशियल स्टेटमेंट है बट इसको हाँ। रीड करना थोड़ा टफ ओके, पड़ कोई रहा है। ओके टफ नहीं पड़ रहा है बेटा, कोई और रीड करना चाहेगा इसे? वो स्टूडेंट को मैं फुल मार्क्स देने वाली हूँ। यस अभिजीत पाटिल, नॉट यू। मैम मेरे को मार्क्स ही नहीं दे रहे हो फिर आप। तू रहने दे, तू मैं समझ गई तेरे को, तू ओवर मार्क्स का आउट ऑफ मार्क्स कंसीडर करने वाला है ना। यस किड्स, कौन आंसर कर सकता है? वृशाली, यस वृशाली बोलो। There exists real number whose Yes. square is equal to itself. So there exists a real number whose square is okay. There Equal to- exists की जगह और कोई वर्ड यूज कर सकते हैं there exists की जगह? Some. At Yes, least. there are some real number. Yes, बोलो रुशाली बोलो तुम। There are some real numbers Yes, whose square is equal to itself. whose square equals to 2 बेटा, itself नहीं लिखा है, itself हाँ, ऐसा sir. लिखते हैं हम, itself ऐसा बोलते हैं, बट इधर नंबर दिया हुआ है क्या, whose square is equals to 2। तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो तुमने बोला है और इधर लिखा हुआ है? कौन सा स्टेटमेंट जो तुमने बोला और ये 6 स्टेटमेंट में से लिखा हुआ है? क्या सेकंड वाला करेक्ट है क्या? सेकंड वाला जो तुमने बोला वो है क्या? Some real Yes. numbers have square 2. Yes, that is correct. थर्ड वाला the number x has square 2 for some real number x, ये भी करेक्ट है क्या? The number x has square 2 for some real number x, ये भी करेक्ट है क्या? मतलब देखो कैसे सिर्फ वर्ड्स को इधर उधर किया हुआ है। You said कि there are some real numbers whose square is 2, तो ये वही मीन करता है क्या स्टेटमेंट नंबर सी? The number x has square 2 for some real number x. Yes, Rushali, what do you think? Hello? Yes, yes. हाँ, क्या लगता है जो तुमने बोला वो स्टेटमेंट सी भी वही मीन करता है क्या? No, I don't think so. Okay, you don't think so, no problem. Sairaj, what do you think? मैम मेरे हिसाब से जो बी है मैम वो रॉन्ग है B False wrong है, है। why so? Why? मैम क्योंकि वो स्क्वायर टू दिया, स्क्वायर टू मतलब जो अपना आंसर होगा उसका स्क्वायर होगा। Yes, correct. No, for हाँ। there are some real number जिसका आप स्क्वायर करोगे तो you will get 2, ऐसा है। हाँ तो ये स्क्वायर टू दिया है तो हम लोग को ये उसका जो वी हैव तो मतलब हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट है उसका स्क्वायर टू होगा, ऐसा है उसका ना हाँ। मीनिंग। मैम तो मेरे को वो यहाँ Some- पॉइंट लग रहा है। Sorry? एफ तो है ही। Some real numbers have square, मतलब आपने कोई रियल नंबर ले लिया, have square मतलब उसका स्क्वायर किया तो उसका स्क्वायर क्या आता है? 2 आता है। मुझे तो लगता है कि ये और ये दोनों का मतलब सेम ही लग रहा है मुझे तो। Some real Have numbers have square square 2, और इसका क्या मतलब होता है? There are some real number whose square is 2. What is the problem? दोनों का मुझे ही लगता है सेम ही कि तो मतलब है मैम। हाँ मीनिंग, हाँ दोनों का मीनिंग तो सेम है। मुझे तो लगता है कि दिस वन इज करेक्ट। चलो मुझे लगता है स्टेटमेंट सी भी वही मीन करता है। द नंबर एक्स हैज अ स्क्वायर 2, कोई नंबर है हैव स्क्वायर 2 फॉर सम रियल नंबर एक्स, क्या लगता है आपको ये करेक्ट है क्या? हाँ मैम। यस। व्हाट अबाउट मतलब ये भी करेक्ट हुआ, ये मतलब ये भी एक तरीका है इसको बोलने का। और ये डी क्या लगता है? इफ एक्स इज अ रियल नंबर देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। नहीं मैम ये नहीं होगा। नहीं ये रॉन्ग नहीं है, ये नहीं ये होगा। false है। ये रॉन्ग है, ये करेक्ट मतलब आप लोगों ही ने हो करेक्ट बोला। सकता है।
ये हो सकता है कि सम रियल नंबर हैज स्क्वायर टू। हो सकता है मैम। हाँ ये हो Yes. हाँ सकता मैम, है। उसमें मुझे लगता है। ये भी हो सकता है। व्हाट अबाउट एफ? क्वेश्चन नंबर एफ एफ हो सकता है। At least one real number एफ भी हो है। सकता है। मतलब हम लोगों को मैम, आंसर ये क्या क्या वाला मिला? बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट। बी मिला, सी मिला, ई सी और मिला, एफ। एफ। चलो इसका आंसर चेक करते हैं। मैम मुझे भी सी नहीं पता। कैसे होगा? सी क्यों नहीं हो सकता? तो आपने बोला था वेरिएबल यूज नहीं करने का ना इनफॉर्मल में। अरे हाँ, बट ये इनफॉर्मल वे बोला है क्या इसने? कहीं बोला है क्या ये इनफॉर्मल ऐसा तो कुछ इसमें तो स्पेसिफाई नहीं किया मैम, तो ये सही नहीं होगा। बोला है, राइट? हाँ, हाँ। लेट्स सी अगर वो जो उसमें आंसर तो मतलब लिखा है। उसने करेक्ट चीज पॉइंट आउट की है कि वेरिएबल तो यूज नहीं करना है, तो हम अपना आंसर देखते हैं, बिकॉज आई थिंक सिर्फ यही जो स्टेटमेंट सी में वेरिएबल यूज हुआ है, राइट? तो एक बार देख लेते हैं अगर और वेरिएबल नहीं यूज करना हो। हाँ बोलो बी बोलो। और ई शायद राइट है। तो सॉरी, कम अगेन, क्या राइट है? बी और ई। बी एंड ई यू सेइंग की राइट है। हाँ, सी इसलिए राइट नहीं है बिकॉज उसमें वेरिएबल यूज हुआ है। वेरिएबल है। और F एफ का क्यों नहीं रॉन्ग है? देयर इज एटलीस्ट वन रियल नंबर हुज स्क्वायर इज 2। क्या मतलब है? इसका जिसमें से तो वैसे ये एक सही के है। बारे में बोल रहे थोड़े, एटलीस्ट वन। नो 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 नो, एक के Exist- बारे में नहीं बोल रहा है। एटलीस्ट का मतलब होता है कि Existential कम के से कम तो- एक कम से कम नंबर। एक, या हाँ, कम एक से से कम ज्यादा हो एक। सकता है। Yes. चलो इसका आंसर चेक करते हैं। हमको क्या मिला है? बी सी ई एफ। याद रखो, कोई नोट डाउन कर लो, बी सी ई एफ। नोट हाँ डाउन मैम किया किसी ने? ठीक हाँ है, मैम। Yes, चलो देखते हैं ये कौन वीडियो सा छोड़ के सब है। सेक्शन एक्सरसाइज सेट 3.1 है। 3.1 का कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे थे? 14। ठीक है, चलो 3.1 का 14। आई होप इसका आंसर हो। 3.1 14। यस, 3.1 नीचे गया। 3.1 14 का आंसर है, देखो दिख रहा है? yes, ma'am. बी सी तो हमने तो मतलब बी सी ई एफ जो हमने पॉइंट आउट किया, तो दैट इज व्हाट करेक्ट। करेक्ट। समझ में आया क्या? सो Yes, ma'am. आपको उससे हमें ये समझा उस क्वेश्चन से कि हम एक चीज को बहुत सारे तरीके से हम रीड कर सकते हैं। आप देखोगे कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि उसका क्या मतलब है। देयर आर सम रियल नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। बाकी सारे स्टेटमेंट में क्या लिखा था? जस्ट वर्ड को इधर उधर घुमा दिया था, नथिंग एल्स उसने किया था। ठीक है, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? 30 पेज, पेज नंबर कौन सा था? रुको जाने दो, मैं 34 या 35 कुछ। 34 35। So I hope you have understood, there exists x belongs to R such that x square equals to 2. So the B, C, F, these were different ways of reading it out. Okay? Yes, ma'am. Okay. So yeah, I purposely took this example so that कि आप लोग रीड कर पाओ उससे। ठीक है, मतलब कि कैसे है ना, कोई मैथमेटिकल वे दिया रहता है तो उसको आप कैसे रीड कर सकते हो। ओके, और कोई क्वेश्चन लगता है क्या लेने लायक, डिस्कस करने लायक? एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20। तो वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसको ट्राई करो खुद से करने का। ओके, या दैट्स इट। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, या क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते हैं एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या लगता है कि which of the following statements will represent the given question? ये स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कौन कौन सा स्टेटमेंट करेगा? 6 स्टेटमेंट्स है। Did you get this question? Consider the following statement for all basketball players. मैम ए करेगा। X is tall. ये होगा। Every A basketball. होगा A true है। Okay. ये होगा Okay, मैम। ठीक है। होगा। बी B गलत है नहीं मैम, होगा। क्योंकि
सी भी होगा बिकॉज मैम। बी क्यों नहीं होगा? बिकॉज सम बास्केटबॉल प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। ये था सी होगा क्या? सम ऑफ द टॉल हाँ। पीपल आर बास्केटबॉल प्लेयर। नहीं, सम नहीं मैम ये भी हम उसने बोला है। एनीवन हु इज टॉल इज अ बास्केटबॉल प्लेयर। Yes. ये हो सकता है मैम। हो सकता है। हो एनी सकता है। वन बोला पर उसने। ये हाँ नहीं, नहीं, anyone, true, no, false है pick up- वो फॉल्स होगा ना मैम। why false? एनी वन बोला है, सब नहीं बोले। anyone, you pick up anyone, anyone सब मतलब में से कोई भी भी। anyone सब मैम। में से कोई anyone एक ही बात नहीं कर रहा, मतलब you pick up anyone मतलब किसी को भी उठा लो, हाँ, अगर वो हाँ। tall है तो is a basketball player. So it is talking about all the tall people, no? Anyone who is तो tall मैम ये is a right है। तो ये basketball रॉन्ग होगा ना मैम? player. काहे? जरूरी थोड़ी है कि सारे लंबे लोग भी बास्केटबॉल प्लेयर हो। हाँ बट इधर क्या लेकिन बोल रहा है कि condition for all वही है। होते ही हैं। Yes. for all basketball players X is tall. और इस स्टेटमेंट का मतलब तो ये हुआ सारे बास्केटबॉल प्लेयर लंबे होते हैं। स्टेटमेंट का मतलब और कुछ करना है अपने को। और So anyone who एक is मिनट tall, प्रद्युमन के रीजन को सुनो. He is saying something very sensibly. Yes, बोलो. जैसे इस वाले स्टेटमेंट में हमें देख रखा है कि एनीवन मतलब सारे बास्केटबॉल प्लेयर लंबे होते हैं। Correct. ये तो ये वाला स्टेटमेंट हुआ। Yes. और डी वाला जो है वो तो ये लिखा हुआ है कि सभी लंबे लोग बास्केटबॉल वाले प्लेयर होते हैं। ये तो रॉन्ग है। काहे? क्या ऐसा पता वो क्यों हो लंबा वाला सकता और है? कुछ और काम करता हो। Yes, very good, क्या Pradyuman. I पता वो really लंबा like the yes, काम correct. Your reason is absolutely right. So here, what we are given in this question that for all basketball players are tall. जो भी बास्केटबॉल, अगर आप बास्केटबॉल खेलते हो मतलब आप टॉल हो. बट अगर मैं किसी और को पकड़, सपोज इफ आई टॉक अबाउट, मतलब मैं टॉल हूँ बट आई डोंट प्ले बास्केटबॉल, तो जरूरी नहीं कि हर एक बंदा जो टॉल है वो क्या हो, बास्केटबॉल प्लेयर हो. बट अगर आप बास्केटबॉल प्लेयर हो मतलब क्या हो, आप टॉल हो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन. तो मतलब ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है. एब्सोल्युटली राइट प्रद्युमन, आपका रीजनिंग बराबर था. एंड यू जस्टिफाइड आल्सो योर आंसर बाय गिविंग वन एग्जांपल दैट टॉल पीपल कुछ और काम कर सकता है. ही माइट नॉट बी अ बास्केटबॉल प्लेयर. ऑलराइट, सो आई होप आप सभी को डी का रीजन समझा होगा कि व्हाई डी इज नॉट अ representing the given question. Yes. yes Yes. All right. What about this? All people who are basketball players are tall. ये ट्रू है। right Correct. Anyone who is basketball player is a tall person. ये भी राइट right है। ये भी राइट है। ये भी राइट. तो कौन कौन से स्टेटमेंट हमें करेक्ट मिले? ए, ई, एफ. तो ये आप बाद में चेक कर सकते हो. सो आई रियली लाइक टू नो कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो क्वेश्चंस को. और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच आई लाइक कि आप लोग सोच रहे हो एंड व्हिच इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन मैथमेटिक्स. So yeah, it helps you in increasing your thinking ability. All right, we'll go to the next topic, which is negation of the quantifiers and negation of the universal and existential quantifier. आपको क्या लगता है यूनिवर्सल का निगेशन क्या हो जाएगा? एग्जेंशियल हो जाएगा। Yes, correct. तो देखो इधर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निगेशन. So negation of the universal statement. So what it is saying you all that suppose you are having a universal statement we write this way, no, for all x in d q of x. This is my universal statement. Is logically equivalent to a statement of the form. मतलब इसका आप negation लोगे, the negation of a statement, the negation of statement, ये statement है आपका, इसका negation अगर आप लोगे तो ये किसके इक्विवेलेंट? फॉर ऑल का क्या हो जाएगा? देयर एग्जिस्ट x in d such that q of x का भी आप negation लोगे. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर ऑल का देयर एग्जिस्ट तो लिख देते हैं बट ये q of x का negation लेना भूल जाते हैं. जब आप negation लेते हो तब हर एक चीज का negation लेते हो. सो फॉर ऑल आपका का voice break हो negation गया. क्या? सॉरी, my voice is breaking. नो मैम, क्लियर आ रहा है। हाँ, so what I was telling कि for all x का negation क्या हो जाता है? there exist, and q of x का negation क्या हो जाएगा? negation of q of x. So don't forget to take the negation of q of x also. Most of the people what they do, they take only a negation of for all. For all की जगह there exist लिख देते हैं, but they forget to take the negation of q of x also. So that is also needed. तो इधर देखो symbolic way में लिखा है, mathematical way में.
for negation of for all x belongs to D Q of x, it is equivalent to equivalent का sign ये रहता है till line we draw. So for all का negation हो गया there exists, Q of x का negation हो गया negation of Q of x. Alright. Similarly ये तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट का निगेशन था. कंडीशनल एक्सिस्टेंशियल का भी आप निगेशन लिख सकते हो क्या? एक्सिस्टेंशियल का निगेशन क्या हो जाएगा? मैं ये देखो नीचे लिखा हुआ है, आप मुझे बताओ. हेलो, देयर एग्जिस्ट का क्या हो जाएगा? देयर एग्जिस्ट का निगेशन फॉर ऑल हो जाएगा. फॉर ऑल हो जाएगा. यस, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D कॉमा क्या लिखूं? Q of x का भी निगेशन लोगे ना. Q of x का निगेशन क्या हो जाएगा? negation of Q of x. यस, करेक्ट. चलो जो आपने आंसर किया वो नीचे लिखा है क्या देखते हैं. वही लिखा है क्या? देयर एग्जिस्ट का निगेशन क्या हो गया? फॉर ऑल x इन D Q of x का निगेशन क्या लिख दिया इन्होंने? निगेशन ऑफ Q of x. गॉट इट एवरीवन? मैम Q की जगह कुछ और लिख सकते हैं. मतलब Q की जगह कुछ और लिख सकते हैं मतलब? Q जैसा हो गया ना वो रैशनल नंबर, तो कंफ्यूजन हो जाएगा. Q की जगह you can write P of x also, no problem. बट मुझे लगता है कि आपको कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है. ये बहुत ही अच्छे से अल्फाबेटिकल क्यू लिखा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यू लिखा हुआ है. ठीक है, अल्फाबेट्स लेटर्स है ये. हम रैशनल नंबर भी राइट दिस वे. ये दिखता है, 2 लाइन आता है, ये दिख रहा है. So this is a standard way of writing them. So you shouldn't get confused, you know, कि like ये rational number है कि ये predicate है. ठीक है. So जब rational number use होगा ना तो आपको clearly लिख कर आएगा कि ये क्या है, rational number है. ठीक है, आपको दिखाती हूँ कि कैसा आता है. तो मैंने एक क्वेश्चन लिया था ना, एक क्वेश्चन लिया था मैंने. 1 मिनट रुको. I had taken one question कि if x is a real for all real number, if x is a integer, then x is a rational number. I had taken one question. Okay, देखो. Okay, so here they have used, you know, bold letters. Bold letters में they are denoting integer. But कोई बात नहीं, question जब question paper आएगा ना, तो there it will be written. देखो ये जो rational numbers है उसमें और integer, real number, what they have done, they have written in bold letters. कोई बात नहीं, बट आई थिंक मुझे लगता है कि जब क्वेश्चन पेपर में आएगा ना तो बराबर जैसे मैं लिखती हूँ ना वैसे ही लिख कर आएगा. आई कैन शो यू ऑल ऑल्सो. रुको, दिख रहा है ये वर्ड मेरा दिख रहा है? या मैम. ठीक है. तो हमें क्या चाहिए था? रैशनल नंबर्स में. ओके, ये रहा. कैन यू सी दिस? सो ऐसा रैशनल नंबर लिख के रहेगा तो यू मतलब आपको समझ में आएगा कि इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज नॉट. और सिंपली अगर मुझे क्यू लिखना होगा तो आई जस्ट राइट दिस वे. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रैशनल नंबर एंड प्रेडिकेट. मींस मैम स्पेसिफिक नोटिफिकेशन रहेगा ना. हाँ, मतलब इट विल बी स्पेसिफाइड, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. हाँ, so what we were discussing, negation, no? Negation हो गया. Negation of for all क्या होगा? There exists and there exists का negation होगा for all. Okay, now next we'll see some questions on negation of the quantifiers. Okay, so here are the questions. So आप मुझे बताओ before I show you the answer. You all tell me कि what do you think? You know कि for all primes P is odd. उसका negation क्या हो जाएगा? तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन ये है, फॉर ऑल प्राइम्स P इज ऑड, उसका निगेशन क्या होगा? जल्दी बताओ. फॉर ऑल का निगेशन क्या हो जाएगा? There exists. Yes. There exists a prime P or P is even. Such that you don't forget P that. is not odd.
P is not odd. Very good. P is not odd. तो ऐसा कोई prime है so which is not odd? ऐसा कोई prime number जो odd नहीं है, that is 2. Very good. So 2 is a even prime number. So बच्चों ये आपका objective question भी हो सकता है कि mention even prime number. तो you all should know कि 2 is the only prime number which is even. All right. What about the second question का negation क्या होगा? There exists a triangle T such that the sum of the angles of T equals to 200 degree. इसका क्या हो जाएगा? There exists का क्या हो जाएगा? मैम P is और even all. लिख सकते हो. Sorry? P is even. हाँ P is even लिख सकते हैं because we know that कि अगर कोई prime number odd नहीं है तो मतलब वो prime number क्या even है. Yeah मैम. अब मुझे बताओ कि there exists a triangle T such that the sum of the angles of T equals to 200 degree. इसका negation क्या होगा? For all For all triangle T. For all triangle T. Sorry, मुझे for all triangle T लिखना चाहिए. Sum of angles T Angle T is not equal to Sum of the 100 angles degree. of not equals to 200. is not equals to 200 degree. ठीक है. तो इसको बच्चों मैंने कैपिटल टी ना लिखे. कैपिटल टी क्या मेरा सेट है, ठीक है. तो स्मॉल टी मतलब क्या, इस ये सेट में से एक ट्रायंगल लिया दैट इज टी. सो फॉर ऑल ट्रायंगल टी सम ऑफ द एंगल्स ऑफ टी इज नॉट इक्वल्स टू 200 डिग्री. चलो जो मैंने आंसर लिखा है ऊपर वही नीचे लिखा है क्या? देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो हमने ऊपर लिखा है वही लिखा है क्या? आंसर देखो किधर लिखा है आंसर. हाँ इधर लिखा आंसर. क्या वो दोनों सेम है? हमने जो लिखा है ऊपर देयर एग्जिस्ट अ प्राइम p such that p is not odd. यही है yes ma'am. राइट. और सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं. फॉर ऑल ट्रायंगल्स t. ओके इन्होंने ट्रायंगल को कैपिटल टी से डिनोट किया था. ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टूड दैट. सो इन्होंने सेट नहीं डिफाइन किया कि ट्रायंगल टी, ट्रायंगल जो है उसको टी से लिया है तो इसलिए इन्होंने कैपिटल टी लिखा हुआ है. सो फॉर ऑल ट्रायंगल टी the sum of the angle of t does not equals to is not equals to 200 degree. Got it everyone? How can we write down the negation of the universal and the existential quantifier statement? Yes ma'am. और क्या हो सकता है? ओके इन्होंने दिया हुआ है कुछ फॉर ऑल, ये सब नहीं है, सब तो प्लीज. ओके राइट. इनफॉर्मल निगेशन ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर फाइनाइट. उसका निगेशन क्या हो सकता है? इनफॉर्मली लिखना है, कोई मैथमेटिकल वे में नहीं लिखना है, इनफॉर्मली बोलना है आपको. What is the negation of all computer programs are finite? Some computer programs. computer program are finite. Some computer. हा. हम क्या लगता है सही है? इनफाइनाइट आएगा मैम. Infinite. Some computer programs are not finite. देखा मैंने बोला था ना कि all का तो आप लोग बोल देते हो some. Computer programs are finite, उसका negation कौन लेगा? So some computer programs are not finite. That's the correct answer. इनफाइनाइट भी लिख Some सकते हैं ना मैम. हाँ sorry. इनफाइनाइट program are infinite. हाँ ठीक है. Not finite मतलब infinite ही होने वाला है. Some computer hackers are over 40. Over All 40. 40 के ऊपर है. All computer hacker are not over 40. Not over 40 मतलब क्या है? 40 Ma'am, या below 40 के 40. अंडर है ना. Over 40 का negation क्या होगा? Below अंडर Under 40. 40. Under अच्छा under अच्छा, you sure? 40 का ओवर है मतलब 40 से अबव है. 40 से अबव है तो उसका negation क्या होगा? Can I say that 40 इसको or देखिए. less than 40? 40 or less Yes, than yes. 40 ऐसा बोल सकते हैं. Yes. Yes, So yes. all computer hackers are 40 or under 40. Okay, ऐसा बोलोगे. That's the correct answer. The number 1357 is divisible by some integer between 1 and 37. Oh, very nice question. The number 1357 is divisible by some integer between 1 and 37. The number 1357 is not divisible by all integers between 1 and 7. Okay, the number 1357 is not divisible by all integers between 1 and 37. 1 and Okay. 37. So let's check the answers one by one of all the questions.
देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था, ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर फाइनाइट, उसका निगेशन हमने क्या बोला था कि सम कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर नॉट फाइनाइट, मतलब क्या है, इनफाइनाइट। सम कंप्यूटर हैकर्स आर 40, तो क्या लिखा था, ऑल कंप्यूटर हैकर्स आर 40 और अंडर 40, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि नो कंप्यूटर हैकर्स आर ओवर 40। लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, the number 1357 is not divisible by any integer between 1 and 37, या फिर any की जगह आप all integers भी यूज कर सकते हो। ओके, सो आप लोगों ने जो भी आंसर किया दैट इज करेक्ट। So I assume that you all have understood. Okay, yeah. Conditional statement, very important thing. Okay. What is the negation of the conditional statement? Now please understand that. ये है हमारा universal conditional statement for all x, if a p of x then q of x, right? Do you all agree with me? This is my universal conditional statement. उसका negation क्या लेंगे? हमने पहले ही पढ़ा है कि p implies q का negation क्या होता है? What is the negation of p implies q? negation of P और negation और of Q. negation of Q. ना 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 ना, तुम लोग हमेशा गड़बड़ करते हैं। p implies q का negation होता है p and negation q. P और Yeah, sorry. तो negation of p implies q क्या होता है, p and negation q। तो याद रखो, so for all का negation हो जाएगा there exists x such that p implies q का negation क्या होगा, p of x and negation of q of x। ये समझा आप लोगों को universal conditional statement का negation कैसे लिया है। so for all का हो जाएगा there Yes, ma'am. exists, और p of x implies q of x का होगा कि p of x and negation of q of x। चलो एक क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं इसके ऊपर। चलो बताओ जल्दी से negation क्या होगा। For all people p, if p is blonde then p has blue eyes। इसका negation बताओ। I'll write over here। does not has blue eyes होगा ना मैम? पूरा आंसर बताओ। Does not have blue eyes मुझे नहीं पता। There exist ma'am there exists नहीं आएगा उसपे। There exist people such that, there exist a people p such that if p is blonde then p has blue eyes, उसका negation क्या होगा? This is p implies q, p implies q का negation क्या होता है? Blonde and P क्या does not have blue eyes. And he has p no is blue eyes. blonde, if लिखूं कि नहीं लिखूं? And लिखोगे मैम? if p is blonde लिखूं कि नहीं लिखूं? if आएगा नहीं, क्या? नहीं if नहीं आएगा। so p is blonde and P does not have blue not, eyes. yes, p does not have blue eyes, that's the correct answer। People so आएगा? please students, हाँ People क्या मतलब people आएगा कि कुछ और आएगा मैम? People तो वो ज्यादा हो People जाएगा। main set है, वो P there उसमें exist दिया हुआ some है। people, there exist some people ऐसे लिख सकते हैं, या there are some people ऐसा लिख सकते हैं हम, है ना? there हाँ are मैम, some people such that, there are some people p such that p is blonde and p does not have blue eyes, इस तरीके से लिख सकते हैं, right? yes. Okay, if a computer program has more than 1 lakh lines, 1 lakh ही है ना, हाँ। So if a computer program has more than 1 lakh lines, then it contains a bug. Then it contains a bug. क्या लिखेंगे इसका? There बहुत ज्यादा exists सुन a program. So देखो पहले क्वेश्चन का आंसर, There there exists exists a a computer person program. p, तो जो आई थिंक वही तो बोल रहा था कि मैम पीपल तो बहुत ज्यादा हो गया, तो उस पीपल की जगह पर्सन यूज किया हुआ है। so there exists a person p such that p is blonde and p does not have blue eyes। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि there is at least one computer program that has more than 1 lakh lines and does not contains a bug। ठीक है, so yeah, that's it for a day।